नमस्कार छात्रों, आप कहानी सुनना चाहोगे? हाँ या ना? अच्छा, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एक किसान था। वह अपने खेतों में काम करके थक कर अपने घर लौट रहा था। रास्ते पर एक हलवाई की दुकान पड़ती थी। उस दिन किसान ने कुछ ज्यादा ही काम किया था, इसलिए उसे भूख लग रही थी। जब वह हलवाई की दुकान के पास से गुजरा और उसे मिठाई की खुशबू आने लगी, तब वह खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह मिठाई खरीद नहीं सकता था। फिर भी वह वहीं पर खड़े रहकर मिठाई की खुशबू का आनंद लेने लगा। तब हलवाई ने उससे देखा कि किसान मेरी बनाई हुई मिठाई की खुशबू का आनंद ले रही है। तब वह उसके पास जाकर बोला कि पैसे निकालो। तब किसान हैरान हुआ और उसने कहा कि मैंने तो मिठाई नहीं खरीदी है, ना ही चख ली है, फिर किस बात के पैसे? तब हलवाई ने कहा कि भले ही तुमने मिठाई नहीं खरीदी है, फिर भी तुमने मेरे बनाई हुई मिठाई की खुशबू का आनंद ले लिया है, तो उसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। क्योंकि मिठाई की खुशबू का आनंद लेना मिठाई खाने जितना ही बराबर है, तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। तब किसान थोड़ा घबराया और कुछ समय बाद उससे सूझबूझ से उसने अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले और सिक्कों में अपने दोनों हाथों में रखकर खनकाने लगा। सिक्के खनकाने के बाद वह अपने रास्ते जाने लगा। तब हलवाई ने कहा कि मेरे पैसे तो देते जाओ। तब किसान ने कहा कि जैसे ही मिठाई की खुशबू लेना मिठाई खाने जितना ही बराबर है, वैसे ही सिक्के की खनक सुनना भी पैसे लेने जितना बराबर है। तो छात्रों, हमने कहानी में देखा कि किसान ने अपनी सूझबूझ से समस्या का निराकरण किया, हल निकाला। वैसे ही हमारे जीवन में भी अनेक सारी समस्याएं आएंगे, तो हमें भी अपने समझदारी से, अपने विवेक से समस्या का निराकरण करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 3 2 लघु कथाएं, उसमें से पहली लघु कथा है हरा घोड़ा। इस कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों, हम पहले लघु कथा का अर्थ जानेंगे। तो लघु कथा यह हिंदी साहित्य की एक विधा है। यह कहानी से लघु होती है, यानी कहानी से छोटी होती है। भले ही इसका आकार छोटा है, लघु है, लेकिन यह गागर में सागर भरने जितना काम करते हैं, ठीक है। तो छात्रों, चलिए हमारे पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 3 2 लघु कथाएं। पहली लघु कथा है हरा घोड़ा। छात्रों, अभी मैं हरा घोड़ा इस कहानी का वाचन करूंगी, आपको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था,
बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकती। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों में अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। तो छात्रों, मैंने हरा घोड़ा इस कहानी का वाचन किया है। आगे हम नए शब्दों की ओर बढ़ेंगे। नए शब्द: प्रसिद्ध यानी मशहूर, शासक यानी राजा या बादशाह, नवरत्न 9 मंत्री, बगीचा यानी उपवन या वाटिका, शेर यानी भ्रमण या घूमना, बुद्धिमानी यानी चालाकी या चतुराई, उत्सुकता यानी जिज्ञासा, प्रसन्नता यानी आनंदित या खुश, मुहावरे सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी चकित होना, मात देना यानी हरा देना। तो छात्रों, आपको यह नए शब्द और मुहावरे अपने नोटबुक पर लिखना है, ठीक है। छात्रों, अभी हम कहानी को विस्तार से जानेंगे। हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। तो छात्रों, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध यानी मशहूर। अकबर एक महान शासक थे। शासक यानी राजा, राज्य करने वाला। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न यानी जो बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, उनमें से एक मंत्री बीरबल थे। उनको नवरत्न कहा गया है। तो कौन कौन से नवरत्न हैं? 9 मंत्री कौन कौन से हैं? तो 9 मंत्री अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, यह 9 रत्न हैं, ठीक है। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। तो एक बार अकबर और बीरबल घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर करना यानी घूमना या भ्रमण करना।
तो चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ हरियाली देखकर बादशाह अकबर का मन बहुत प्रसन्न हो गया, यानी खुश हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बादशाह अकबर सोचने लगते हैं कि यदि उनके पास हरे रंग का घोड़ा होता तो वह उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता, यानी भ्रमण करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या कहा कि वह उनके लिए हरे रंग का घोड़ा का प्रबंध करना है। तो उसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय देता है। ठीक है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी यानी होशियारी की, समझदारी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करने के लिए कहा था। ठीक है। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। तो छात्रों, बादशाह अकबर और बीरबल कौन सी बात जानते थे? तो वह यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया ना, यानी स्वीकार करना। ठीक है। तो छात्रों, आपने कौन कौन से रंग के घोड़े देखे हैं? बोलो बच्चों। हाँ, अच्छा, सफ़ेद, काला और भूरे रंग के घोड़े को देखा है। ठीक है। आगे देखते हैं। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा था कि उनके लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। तो उसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया था। तो 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे, यहाँ वहाँ घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी चकित होना। वे सोचने लगे कि वह जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हरा घोड़ा ढूंढ लिया है, फिर भी वह उत्सुकता से कहते हैं कि उन्हें घोड़ा देखना है, उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। तो छात्रों, हरे घोड़े के मालिक की कितनी शर्तें थीं? 2 शर्तें थी, है ना? ठीक है। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो पहली शर्त क्या थी? कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, यानी खुद ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी छात्रों? तो यह दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए।
यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। तो छात्रों, यह बताओ कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? हाँ, बराबर। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना? जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और वह मन ही मन प्रसन्न थे यानी खुश थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। यानी मात देना यानी हरा देना। ठीक है छात्रों, घोड़े के मालिक की कितनी शर्तें थी? कितनी शर्तें थी? 2 शर्तें थी, है ना? कौन कौन सी थी? तो पहली यह थी कि घोड़े के मालिक ने पहली शर्त यह थी कि घोड़ा लेने बादशाह अकबर को स्वयं ही जाना पड़ेगा। और दूसरी यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। ठीक है छात्रों, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? उन्हें क्या कहा जाता था? हाँ, बराबर। उन्हें बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे और उन्हें नवरत्न कहा जाता था, है ना? बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा? किसका प्रबंध करने को कहा? अपने लिए हरे घोड़े का प्रबंध करने के लिए कहा, है ना? ठीक है। अकबर और बीरबल दोनों क्या जानते थे? उनको क्या मालूम था? क्या मालूम था? तो अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि संसार में हरे रंग का घोड़ा कहीं भी नहीं होता है ना? ठीक है। तो छात्रों, अभी हम हरा घोड़ा इस कहानी का सारांश देखेंगे। ठीक है। प्रस्तुत कहानी में बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए यह जानते हुए भी कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, फिर भी वे बीरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हैं। बीरबल बादशाह का आदेश स्वीकार कर घोड़े की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और 8वें दिन बादशाह से कहते हैं कि उन्होंने हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। लेकिन उस घोड़े को देखने के लिए बादशाह को उसके मालिक की 2 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा तथा दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो उसे देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इन शर्तों को सुनकर बादशाह निरुत्तर हो जाते हैं और इस प्रकार हरे घोड़े इस संदर्भ में इस कहानी में बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह की परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो छात्रों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? तो बीरबल ने किस तरह से होशियारी और समझदारी से समस्या का समाधान निकाला, इसी तरह
हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली विविध समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से, अपने समझदारी से निकालना चाहिए। चाहे समस्या कैसी भी क्यों ना हो, छोटी या बड़ी, उन समस्याओं का समाधान अपने समझदारी से हमें निकालना चाहिए। ठीक है छात्रों, आगे हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय है, बादशाह अकबर ने बीरबल के बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली, यह वर्णन कीजिए। तो छात्रों, यह प्रश्न आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए और इसका उत्तर भी लिखिए। यह आपका होमवर्क है। तो बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली, इसका वर्णन आपको करना है। ठीक है। धन्यवाद।